हेलो, आज हम लोग क्लास 10 साइंस जो लेसन पढ़ रहे थे, लेसन 3 धातु और धातु में, उसमें हमें क्या पढ़ना है? धातुओं का परिष्करण, संरक्षण वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? धातुओं का परिष्करण बोले तो शोधन। धातुओं का शोधन कैसे होता है? जो परिष्करण बोले तो शोधन के लिए सबसे सामान्य विधि क्या होती है? विद्युत अपघटनीय परिष्करण है। कॉपर, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया क्या है इसकी? इस प्रक्रिया में जो है अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत का कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। धातुओं के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। जब विद्युत अपघटन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? विद्युत अपघटन से धातु आयन अपचयित होकर कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। क्या होते हैं? जो धातु आयन होते हैं ये किस पे होते हैं? ये कैथोड पर निक्षेपित हो जाती हैं तथा अशुद्ध एनोड के नीचे एकत्र हो जाता है तथा एनोड पंख कहलाती है। देखिए फिगर बना है, ये कैथोड है, ये एनोड है। ये कैथोड शुद्ध कॉपर का, एनोड का है अशुद्ध कॉपर। फिगर बनाया गया है। ये जो क्या है? ये अम्लीय कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। मैं बताया था जलीय विलयन जो अशुद्धियां जमा हो जा रही हैं, क्या हो जा रही है? अशुद्धियां क्या कहलाती है? एनोड पंख कहलाती है। इस फिगर के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं। संक्षारण, संक्षारण किसे कहते हैं? जो धातुओं का उनकी सतह का वायु आर्द्रता, नमी अथवा रसायन जैसे कि अम्ल के प्रभाव के द्वारा नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। नम वायु आर्द्र वायु में खुला छोड़ देने पर नम वायु या आर्द्र वायु में खुला छोड़ देने पर अधिकांश धातुएं क्या हो जाती हैं? संक्षारित होने लगती हैं। जो संक्षारण होता है ये क्या है? एक मंद प्रक्रिया है, एक मंद प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए लोहे में जंग लगना, चांदी का मलिन हो जाना, कॉपर की सतह पर हरे रंग का परत चढ़ जाना। ये आपने देखा होगा हमेशा कि जो लोहे में जंग लग जाते हैं, ये तो नॉर्मली हम घर में देख लेते हैं। क्या है ये सब? क्या है? ये संक्षारण की प्रक्रिया है। ये धातुओं को क्या हो रहा है? संक्षारण हो रहा है। तो जब संक्षारण हो रहा है तो इसकी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं? तो संक्षारण से सुरक्षा तो पहला है क्या? यसत लेपन या गैल्वेनीकरण। आयरन बोले तो लोहा की वस्तुओं के ऊपर जिंक धातु की, किसकी? जिंक धातु की पतली परत चढ़ाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है। जिंक धातु की यह पतली परत जो है लोहे को जंग लगने से बचाती है, क्योंकि आर्द्र वायु में या खुला छोड़ने पर जिंक धातु संक्षारित नहीं होती है, लेकिन आयरन रहता तो संक्षारित होने लगता है। दूसरा क्या है? टीन प्लेटिंग तथा क्रोम प्लेटिंग। टीन तथा क्रोमियम धातु संक्षारण रोधी होते हैं। देखिए टीन और होता है जो क्रोमियम धातु होता है, क्या होता है? ये संक्षारण रोधी होते हैं। जब लोहे की वस्तु पर टीन धातु की पतली परत को इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा निक्षेपित कर देते हैं तो लोहा संक्षारण से सुरक्षित हो जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? अभी बताया ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा हम क्या करते हैं? इस पे टीन को चढ़ाते हैं लोहे पे। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? जब धातु की सतह पर अन्य धातु की पतली परत को विद्युत धारा के द्वारा, किसके द्वारा? विद्युत धारा के द्वारा की सहायता से चढ़ाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रो शब्द। तीसरा क्या है? धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित करके। तो यह धातुओं के गुणों में सुधार की विधि है जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाते हैं मिश्र धातु में। इससे भी हम क्या कर सकते हैं? धातु का संरक्षण कर सकते हैं। चौथा क्या है? रंगाई करके। धातु की सतह को किसी अम्ल अवरोधक रंग से रंगाई करने पर धातु वायु तथा किसी विलयन के प्रभाव से बच जाती है। पांचवा है ग्रीस या तेल लगाकर। जब ग्रीस या तेल को लोहे की वस्तु की सतह पर लगा देते हैं तो नमी इसके संपर्क में नहीं आ पाती है, जिससे लोहे जंग से सुरक्षित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए लोहे के पुर्जे तथा मशीनों को ग्रीस से पोत देते हैं। कभी भी आप ग्रीसिंग करेंगे तो क्या होता है? ग्रीस करने से आप लोहे को संक्षारण से बचा सकते हैं। और पेंट करके भी, रंगाई करके बोले तो पेंट करके भी आप लोहे को संक्षारण से बचा सकते हैं। अमलगम। अमलगम किसे कहते हैं? कुछ धातुओं जैसे कि तांबा, सोना, टीन, चांदी, सोडियम तथा पोटेशियम के मरकरी में बने विलयन को क्या बोलते हैं? अमलगम कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये मरकरी में जितने भी धातु दिए गए हैं जैसे तांबा, सोना, टीन, सोडियम, क्या है? ये मरकरी में बने विलयन को क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। आयरन और प्लेटिनम आदि धातुएं क्या होती हैं? ये अमलगम नहीं बनाती हैं। उपधातु किसे कहते हैं? वे तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं, जैसे है आर्सेनिक और एंटीमनी। ये मिश्रातु क्या है? मिश्रातु किसी धातु का अन्य धातुओं या उपधातुओं के साथ मिश्रण होता है जो उन्हें पिघली अवस्था में मिलाकर ठंडा करने से प्राप्त होता है। मिश्रातु के गुणधर्म मूल धातुओं से भिन्न होते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्रातु की विद्युत चालकता कम होती है। इसमें क्या होती है? विद्युत चालकता कम हो जाती है।